युद्ध का आज 28वां दिन है और लड़ाई जोरदार है। वैसे तो आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर हमले न करने की मियाद 10 दिन बढ़ा दी है, बढ़ाकर इसे 6 अप्रैल कर दिया है। लेकिन ये पॉजिटिव संकेत नहीं, क्योंकि ईरान ट्रंप की किसी शर्त को मानने को तैयार ही नहीं है, जबकि ट्रंप को मानो सारे पत्ते चल देने पड़ रहे हैं। कभी कहते हैं 15 सूत्रीय हमने उनको कार्यक्रम दे दिया है, कभी कह रहे हैं टॉक्स आर वेरी गुड, बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है, कभी कहते हैं कि मुझे गिफ्ट मिल गया है ईरान से। सवाल है कि क्या ट्रंप अपने लिए मोहलत ले रहे हैं, क्योंकि आज ही खबर है कि अमेरिका 10,000 अतिरिक्त अमेरिकी पश्चिम एशिया में तैनात करने जा रहा है। क्या संकेत है? इजराइल ने भी तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास तक हमले कर दिए हैं। सवाल है कि क्या यह युद्ध अब सिर्फ बर्बादी की कहानी लिखने जा रहा है? क्या कुछ और दिनों की मोहलत ईरान के खिलाफ ज्यादा बड़ी जंग की तैयारी के लिए है? क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ समय लेने की कोशिश कर रहे हैं? ईरान झुका नहीं, ट्रंप की नई धमकी। आज इसी पर करेंगे हल्ला बोल में बहस। पहले ये रिपोर्ट। ईरान पर फिर प्रहार जोरदार हुआ। इजराइल की सेना ने तेहरान में उन ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें इजराइल के मुताबिक हथियारों के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता था। ईरान के खिलाफ इजराइल के जबरदस्त प्रहार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर हमले न करने की समय सीमा खुद ब खुद 10 दिन बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दी है। ऊपर से ट्रंप का दावा यह है कि समझौता करने की भीख ईरान मांग रहा है। Cities and towns and destroy all of their crazy nuclear weapons and missiles and drones that they're building. And we're doing that. They now have a chance to make a deal, but that's up to them. And they'll tell you, we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. ट्रंप के बयान और रणनीति में फासला साफ नजर आता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पश्चिम एशिया में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है, ताकि ट्रंप के पास ज्यादा सैन्य विकल्प मौजूद रहे। अमेरिका ने पहली बार मानव रहित ड्रोन बोट्स की भी तैनाती की है। इन बोट्स से निगरानी के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन प्रहार किए जा सकते हैं। उधर जब बीती रात ईरान में इजराइल के हमले हुए तो इजराइल की सेना का दावा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और स्टोरेज साइट्स को उड़ाया गया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास और पाकिस्तानी राजदूत के घर के पास भी धमाके हुए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सभी दूतावास कर्मचारी सुरक्षित हैं, लेकिन हमले से दहशत फैल गई। ये धमाका ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान की ओर से ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश हो रही है। इस बीच यूएनएचआरसी में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी हमलों का जवाब देते रहने की हुंकार भरी है। आईआरजीसी ने ईरान की एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से अपनी प्रार्थना का वीडियो जारी करके भी अपनी लड़ाई जारी रहने का संदेश दिया। ईरान की तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट है कि 10 लाख से ज्यादा ईरानी लड़ाके अमेरिका के साथ जमीनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। जेनेवा में तैनात संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत अली बहरीनी का दावा है कि ईरान जमीनी लड़ाई समेत हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ताजा हमले भी किए हैं। जिन जगहों पर हमले हुए उनमें अमेरिकी बेस अल दाफरा, अल उबैद, अली अल सलेम शामिल हैं। मिसाइलों पर भारत, जर्मनी, स्पेन समेत कुछ देशों के लिए धन्यवाद संदेश भी लिखे गए। इस बीच फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए एक मल्टीनेशनल नौसेना बनाने की मांग कर रहा है। यूएई अपनी नौसेना को नियुक्त करने के साथ यूएन से समर्थन की उम्मीद कर रहा है। हालांकि अभी बहरीन को छोड़कर किसी ने यूएई के इस प्लान पर उत्साह नहीं दिखाया है। हॉर्मुज का संकट बड़ा है, इसलिए भारत ने एक बड़ा फैसला करते हुए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए से घटाकर 0 कर दी है। हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज्यादा दाम में खरीदने वाली चीजों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा। इस बीच भारत के लिए राहत की बात यह है, जग वसंत कंटेनर जहाज 42,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर कांडला पोर्ट पहुंचा है। आज तक ब्यूरो